आप इस इमेज को देखो और बताओ कि क्या इस इमेज में जितने भी लोग हैं क्या उन सारे लोगों का फेस एक जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखो, क्या सच में सारे एक जैसे दिख रहे हैं? अगर हाँ फिर तो। और इस इमेज को देखो, इसमें ये जो लड़की है वो रियल है या फेक? वेल मैं आपको बता दूं कि इस अजीब सी फेस वाली ये लड़की रियल है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये छोटी छोटी जो एंट्स होती है उनका साइज हम इंसानों जितना बड़ा हो जाता तो क्या होता? फिर से एक माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 15, आप इस इमेज को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एडिटेड पिक है और इसके फेस पर किसी ने पिक्सलिंग किया है, बट आप मानोगे नहीं, ये एक रियल गर्ल है और ये सब सिर्फ मेकअप का कमाल है। और ऐसे अजीब अजीब मेकअप करने वाली आर्टिस्ट का नाम है डेन यून, जो कि साउथ कोरिया की है। और आप उसके और भी अजीब अजीब मेकअप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, शादी ब्याह में जो गेस्ट्स आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, पर मेरे ख्याल से इतने भी नहीं कि वे नहीं आएंगे तो शादी ही नहीं होगी। पर साउथ कोरिया में ये सो कॉल्ड गेस्ट्स इतने मायने रखते हैं कि वहाँ फेक गेस्ट एजेंसीज एग्जिस्ट करती है। मतलब साउथ कोरिया का अगर कोई बंदा शादी कर रहा होता है और उसके शादी में गेस्ट्स की संख्या कम होती है तो उन गेस्ट एजेंसी से लोगों को बुक करता है। फैक्ट नंबर 13, आप ये जो क्लॉक देख रहे हो ये दुनिया का सबसे पुराना एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और ये क्लॉक प्रेग में स्थित है और ये आज भी ऑपरेशन में है, मतलब आज भी चलता है। पर इस क्लॉक को रीड कैसे करना है ये किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 12, आप माइकल जैक्सन के डेथ के बारे में जानते ही होंगे, जो कि 25 जून 2009 को हुआ था। तो इनके मरने के 5 घंटे पहले ही किसी ने इनके विकिपीडिया पेज पर 100% डिटेल्स के साथ इनके डेथ न्यूज को पोस्ट कर दिया था कि माइकल जैक्सन कहाँ और कैसे मरे हैं। लोगों ने इसको देखा भी पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिए क्योंकि सबको लग रहा था कि ये किसी ने प्रैंक किया है। पर उसी दिन इस पोस्ट के 5 घंटे बाद सच में माइकल जैक्सन की डेथ हो गई और उनके डेथ का रीजन और लोकेशन बिल्कुल सेम था जो किसी ने 5 घंटे पहले उनके विकिपीडिया पेज पर लिखा था। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि वो इंसान कौन था ये आज तक किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 11, जैकनेस बर्ड्स की एक प्रजाति होती है और ये जो बर्ड होती है ये अपने चिक्स को, मतलब अपने बच्चों को अपने विंग्स में ही छुपा कर रखती है। मतलब अगर कहीं जाना भी होता है तो अपने चिक्स को अपने विंग्स में दबाए हुए ही जाती है। फैक्ट नंबर 10, 1974 से पहले अमेरिका के शिकागो में एक बहुत ही अजीब लॉ था और मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वो लॉ आखिर क्यों था। लॉ ये था कि अगर कोई आदमी अगली है तो वो पब्लिक के सामने नहीं आ सकता। सच में पता नहीं उनकी क्या मेंटेलिटी थी कि ऐसे इलॉजिकल लॉ बनाए थे। फैक्ट नंबर 9, प्रोस्पेग्नोसिया नाम का एक बहुत ही अजीब साइकोलॉजिकल सिंड्रोम होता है और इसमें क्या होता है कि जिस आदमी को ये सिंड्रोम हुआ होता है उसको सारे लोगों का फेस एक जैसा ही दिखता है या ऐसे ब्लर दिखता है। मतलब इमेजिन करो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारे का फेस एक जैसा दिखना, यार ये तो सोचने पर भी डर लग रहा है। फैक्ट नंबर 8, पोलैंड में जीसस का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है और ये जो स्टैचू है वो फ्री में जितने भी आसपास के शहर है उसमें वाईफाई रेडिएट करता है। मतलब इसके आसपास जितने भी शहर है उन शहरों के लोग फ्री वाईफाई यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप जानते ही होंगे। तो इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी इरिना शायक, उसने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से कहा कि अगर आप मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हो तो मुझे अनफॉलो कर दो। और आप मानोगे नहीं, उसके इस बयान के बाद उसने 24 आवर्स में 11 मिलियन फॉलोअर्स को लूज कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फैक्ट नंबर 6, इन 2013 जेम्स होवेल्स नाम का एक ब्रिटिश आदमी था। तो उसके पास कंप्यूटर का एक पुराना हार्ड ड्राइव पड़ा था। तो उसने क्या किया कि एक दिन उस हार्ड ड्राइव को फेंक दिया, पर बाद में पता चला कि उस हार्ड ड्राइव में 7500 बिटकॉइंस मौजूद थे जो कि आज के करीब $59 मिलियन के बराबर था। सोचो जब उस आदमी को ये बात पता चली होगी तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 5, जापान में ऐसा प्लानिटरी चॉकलेट्स बिकता है, मतलब ऐसा चॉकलेट जो काइंड ऑफ प्लैनेट्स के जैसा दिखता है। आप इस चॉकलेट को अपने उस क्रश को दे सकते हो जो ये कहती है I love chocolate but need some space। फैक्ट नंबर 4, इन 1951 एक 66 साल के ओल्ड मैन को एक 1800 किलोमीटर लंबी रेस में सिर्फ इसलिए एंटर नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। बट किसी भी तरह उन्होंने रेस में भाग लिया और कई दिनों तक बिना सोए हुए साइकिल चला चला कर उस 1800 किलोमीटर वाली लंबी रेस को जीत गए और सबको चौंका दिया। उनके इस विल पावर को देखकर लोगों ने उनका नाम स्टील ग्रैंडपा रख दिया। फैक्ट नंबर 3, इस एंटीक बल्ब का जो फिलामेंट है उसे फ्लावर का शेप
दिया गया है जो जब लो वोल्टेज में जलता होगा तो ऐसा लगता होगा कोई खूबसूरत सा फूल खिल रहा है। फैक्ट नंबर 2, पहले आप इस स्टार को देखो, इसका नाम है न्यूट्रॉन स्टार। तो इसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का पार्ट गीजा का जो पिरामिड है ऐसे 900 पिरामिड्स के बराबर होगा। मतलब 1 टीस्पून ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ अबाउट 900 पिरामिड्स ऑफ गीजा। फैक्ट नंबर 1, अगर चींटियां हम इंसानों के साइज जितनी बड़ी होती तो पहले तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। और वो कैसे, सुनो। आपको तो पता ही होगा कि एंट्स अपने बॉडी के साइड्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं उन्हीं से सांस लेती है। तो अगर चींटियां हम इंसानों जितनी बड़ी हो जाती तब भी वे उसी छोटे छोटे होल्स से ऑक्सीजन लेती, जो कि छोटा होने के चलते पूरे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसके चलते ऑक्सीजन के अभाव में चींटियों के दम घुटने से मौत हो जाती। ये तो हुआ रियलिटी, बट हाइपोथेटिकली किसी तरह अगर चींटियां हम इंसानों जितनी बड़ी हो जाती और किसी तरह जिंदा बच जाती तो एक बहुत ही कमाल का चीज देखने को मिलता। और वो ये कि ये चींटियां लैम्बोर्गिनी जो कार है उसके टॉप स्पीड से भी दुगुना तेजी से भाग पाती। मींस इफ एन ant was the same size of us, it would run twice as fast as a Lamborghini। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।